सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय
तस्मै नमः। गीता जी के ध्यान श्लोकों में प्रथम श्लोक गीता जी का समग्र परिचय प्रस्तुत करता है। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास जी की वंदना है। तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना है। भगवान के भक्त वत्सल रूप का मुख्य रूप से ध्यान किया गया है। चतुर्थ श्लोक गीता जी के अवतरण की प्रक्रिया का निरूपण है और पांचवें श्लोक में भगवान के श्री कृष्णावतार की समस्त लीलाओं का स्मरण किया गया है। तो इस तरह से ये जो पांचवा श्लोक है ये निश्चित रूप से भगवान की लीलाओं का संकेतक है, उनके मुख्य लीलाओं की ओर संकेत करता है। लेकिन साथ ही साथ यह जो श्लोक है ये आध्यात्मिक संकेत भी देता है। भगवान का जो हृदय में अवतार होता है, किसी धन्य भाग साधक के भक्त के हृदय में जो भगवान का अवतरण है, उस अवतरण की भी यही प्रक्रिया है। वहाँ पर भी वसुदेव जी और माता देवकी की भूमिका है। भगवान जो चिन्मय स्वरूप हैं, चिन्मय तत्व है, वो हृदय में तात्विक रूप से नित्य वर्तमान है। किंतु भगवान का प्रकट होना, अवतार धारण करना, माने विशेष रूप से उनका जो प्रकटीकरण है, उसके लिए कोई निमित्त चाहिए। भगवान का जो तात्विक स्वरूप है वो निर्नैमित्तिक है, उसके लिए किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं है। किंतु वही परमात्मा जब विशेष रूप से उपलब्ध होता है, वो इंद्रिय गोचर होवे या अंतःकरण में उनकी उपस्थिति का एहसास हो, उनका दर्शन हो, उसके लिए फिर कुछ निमित्तों की आवश्यकता होती है। तो श्री वसुदेव जी वो जो विशुद्ध सत्व गुण है वो उसके प्रतीक हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो इन चरित्रों का आध्यात्मिक स्वरूप भी बताया गया। तो माता देवकी बुद्धि हैं और बुद्धि हम सभी के पास में है, लेकिन बुद्धि का वर्ण होना चाहिए विशुद्ध सत्व गुण से। तो जो विशुद्ध सत्व गुण है वो वसुदेव जी हैं। बुद्धि में जब तक विशुद्ध सत्वगुण की प्रधानता नहीं होगी तब तक भगवान की उपस्थिति का भान नहीं होगा। और इस बुद्धि का भाई है अहंकार। माता देवकी का भाई है कंस।
तो जो कंस है वो अहंकार है। वो अहंकार एक तरफ चाहता है कि बुद्धि में सत्व गुण प्रकट होवे, सत्व प्रधान बुद्धि होवे, और इसलिए जब वसुदेव जी के साथ माता देवकी का विवाह होता है तो कंस स्वयं रथ खींचता है। लेकिन यदि कदाचित उसे ये पता लग जाए कि बुद्धि यदि सतोगुणी हो गई, सत्व प्रधान होती चली गई, तो अहंकार के लिए खतरा हो जाएगा। बुद्धि सत्व प्रधान होगी तो वो भगवान की ओर उन्मुख होगी, और भगवान की ओर उन्मुख होने वाली बुद्धि अहंकार का सहयोग नहीं कर सकती है। तो वही अहंकार फिर बुद्धि के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको जीवंत रहना है। वो अपने जीवन की कीमत दे करके बुद्धि को सतोगुणी नहीं बना सकता। तो बुद्धि को वो सतोगुणी बनाएगा तब तक जब तक कि अहंकार का पोषण होता रहे। तो बुद्धि मेरी सत्वगुणी है और मैं सत्वगुण से संपन्न हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में आनंद है, मैं सत्कर्म कर सकता हूँ। तो ये जो मैं जब तक फलता फूलता है तब तक बुद्धि सतोगुणी बनी रहे, ये मैं कोशिश करता रहेगा। लेकिन वही सतोगुणी बुद्धि जब भगवत परायण होने लगी तो फिर मैं को वहां खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उसको ये लगने लगेगा कि करने धरने वाले तो परमात्मा है। तो वो अहम के मृत्यु का संकेतक है। वो फिर चाहे बुद्धि भले सत्वगुण से संयुक्त हो जाए, लेकिन वो उस बुद्धि को भी अपने पिंजरे में रखना चाहेगा, अपने जेल में रखना चाहेगा। माने वो ये सिद्ध करता रहेगा कि प्रधान मैं ही हूं, राजा मैं ही हूं, सत्ता मेरी ही है। तो इसलिए कई बार सत्व प्रधान लोग भी, सत्कर्म करने वाले लोग भी, सद्गुणी लोग भी अहंकार के वश में होते हैं, अहंकार का पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। हमारे भीतर भी ये वृत्तियां हैं। ध्यान रखें, ये लीला भी हुई है द्वापर युग में, ये एक घटना है, एक इतिहास है। लेकिन भगवान की लीलाओं का वैशिष्ट्य ये है, उनकी महिमा ये है कि भगवान जो अधिभूत में लीला करते हैं, जो इंद्रिय गोचर होकर के लीला करते हैं, वही लीला कहीं हमारे भीतर भी घट रही होती है। तो जो आत्मदेव हैं, आत्मचेतना है, वो श्री कृष्ण है, और जो वृत्तियां हैं वो गोपियां हैं। तो हर वृत्ति के साथ चेतना है, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण है। तो भगवान की नित्य लीला तो भीतर भी हो रही है। वहां पर अहंकार है, वहां चाणूर है, मुष्टिक है। तो भगवान का अवतार होता है सत्व प्रधान बुद्धि में। माता देवकी और
वसुदेव जी का जब मिलन हो जाए, बुद्धि सत्व प्रधान हो जाए, तो भगवान के अवतार का संयोग बनता है। और निश्चित रूप से हृदय में यदि भगवत अवतार होवे तो हृदय की जो दुष्वृत्तियां हैं, चाणूर मुष्टिक आदि, कंस आदि, उनका संहार करेंगे। वसुदेव सुतम देवम, विशुद्ध सत्व प्रधान अंतःकरण में प्रकट हुए परमात्मा। और फिर वहां प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया? कंस चाणूर मर्दनम, अहंकार आदि दुष्वृत्तियों का मर्दन किया उन्होंने। और जिस हृदय में इन दोषों का मर्दन हो जाता है, वो हृदय, वो बुद्धि परम आनंद से आप्लावित हो जाती है। देवकी परमानंदम, देवकी रूपी जो बुद्धि है, तभी वास्तव में वह आनंद से सराबोर हो सकती है। अन्यथा हम अनुभव करते हैं आनंद कुछ क्षण का होता है और हमारी अपनी ही दुष्वृत्तियों की वजह से दुख ज्यादा समय का होता है। तो आनंद और दुख ये जिस अंतःकरण में प्रकट होते हैं, वो उस अंतःकरण में ही उसके निमित्तक बैठे हुए हैं, उसके हेतु बैठे हुए हैं। बाहर की चीजें तो कुछ देर के लिए निमित्त बनती हैं। लकड़ी में अग्नि है, इसलिए माचिस लगाने पर वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। माचिस से अग्नि आई नहीं है, अग्नि वहां है लकड़ी में। माचिस की तीली केवल निमित्त बनी, उसमें पूर्व से विद्यमान अग्नि को प्रकट करने के लिए। इसी तरह से दुख बाहर से आया या सुख बाहर से आया, क्लेश बाहर से आया, ये तो महाराज बड़ी उथली दृष्टि है। वस्तु स्थिति यह है कि वो सब चीजें हैं वहां। मने क्या जो संत होते हैं, जो भगवान की भक्ति में रममाण संत होते हैं, उनके आसपास की सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं? ऐसा तो नहीं है। माचिस की तीली तो बाहर है ही, लेकिन अब यदि भीतर आग है तो वो आग प्रकट हो जाएगी। और बाहर भीतर यदि शीतलता है तो आप घड़े में रखे हुए जल में माचिस की तीली लगाइए, अग्नि प्रज्वलित होगी कि तीली बुझ जाएगी? और सूखी घास रखी हो तो इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दिया, इस व्यक्ति ने मुझे सुख दिया। वो महाराज भीतर हमने संजो के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, तो कोई तीली का काम कर देता है। तो देवकी परमानंदम, जिस हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ हो, वो भगवान तो आनंद स्वरूप है ना। आनंद को ही भगवान बोलते हैं। तो आनंद एक बार प्रकट हो गया तो बुद्धि तो फिर परमानंदम, देवकी परमानंदम। और जिसके हृदय में ये परम आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ है, वो परमात्मा ही असल में जगत गुरु बनता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का आश्रय वही है, ब्रह्म विद्या का अधिष्ठान वही है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अनुग्रह विग्रह को ही गुरु बोलते हैं।
हाँ, प्रसंग आ गया तो बोलते हैं, ध्यान रखें, चेतन का ही नाम गुरु है और चेतन का ही नाम शिष्य है। ठीक है ना? ये जो सद्गुरु संज्ञा है, ये संज्ञा चेतन की ही है, ये किसी शरीर की नहीं है। जब आत्मविद्या की उपाधि से उपहित चेतन को देखते हैं, तब उस चेतन की संज्ञा होती है गुरु। और जब जिज्ञासा वृत्ति की उपाधि से उपहित चेतन को देखते हैं, तो उस चेतन की संज्ञा होती है शिष्य। ऐसे माने शिष्यत्व की सिद्धि ही तब होगी जब वहां जिज्ञासा वृत्ति होवे, और निश्चित रूप से जिज्ञासा वृत्ति की तृप्ति सेवा वृत्ति से होगी। ऐसे तो जो सद्गुरु हैं वो कौन है? वो असल में श्री कृष्ण ही हैं। अंतःकरण में अभिव्यक्त चेतन ही सद्गुरु है। इसलिए बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कभी इस आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस श्लोक का चिंतन करना बड़ा मधुर श्लोक है। माने एक तरफ भगवान की समस्त लीलाओं का संकेत करता है, दूसरी तरफ भगवान की जो लीला हमारे अंतःकरण में हो रही है उसकी ओर संकेत करता है। बस वो अर्थ हमारे ध्यान में होना चाहिए। और अब आगे चलते हैं। आगे 4 श्लोक और हैं, वो भी ध्यान श्लोक के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। अगला जो श्लोक है 6ठा श्लोक, ये श्लोक भी मधुर है। ये महाभारत की जो घटना है उस घटना की ओर संकेत करता है। लेकिन इस श्लोक में जो मुख्य वाक्य है, आप श्लोक को ध्यान देना, इस श्लोक का मुख्य वाक्य है कैवर्तकः केशवः। ये शब्द मिला आपको, कैवर्तकः केशवः, अंतिम वाक्य का अंतिम पद है कैवर्तकः केशवः। बोलते हैं कि पांडवैः रणनदी उत्तीर्णा। अंतिम वाक्य से अर्थ का अनुसंधान करेंगे। पांडवैः रणनदी उत्तीर्णा, सारण नदी सोत्तीर्णा, ये जो शब्द है सा उत्तीर्णा, सा नदी, वह जो नदी है, कौन सी नदी? बोले रण नदी। मानो कि एक विशाल रण नदी है जिसमें रण हो रहा है, रण माने युद्ध, एक विशाल युद्ध का आयोजन हुआ है, और वह जो युद्ध है वो एक सरिता की भांति है, एक नदी की भांति है। उस नदी को पार कर गए। किसके द्वारा वो नदी पार कर ली गई? बोले पांडवैः, पांडवों के द्वारा। पांडवों के द्वारा एक विशाल रण नदी को पार कर लिया गया। अच्छा, इस नदी को पार कैसे किया उन्होंने? बोले कैवर्तकः केशवः, क्योंकि वो जिस नाव में बैठे हुए थे उस नाव के खेवनहार श्री कृष्ण थे। इसलिए पांडव इस नदी को पार कर गए। जो मुख्य शब्द जिधर तो ऋषि आचार्य ध्यान दिलाना चाहते हैं, कैवर्तकः केशवः। कैवर्तक मने खेवनहार, उस नाव को खेने वाले। तो बोले जिस किसी के जीवन में, माने हम सभी इस भवसागर में
उतरा रहे हैं, भवसागर से पार करने की कोशिश में हैं, शरीर रूपी नाव में बैठे हुए हैं। इस नाव का खेवनहार कौन है? यदि हमारा अहंकार ही खेवनहार है तो महाराज कहाँ डुबाएगा, कहाँ उतराएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कई वर्तकः केशवः, केशव यदि इसके खेवनहार हो जाएं तो फिर सहज ही उत्तीर्ण हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, रिजल्ट निकलता है, बोलते हैं उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण हो गए माने क्या? उससे पार चले गए। उत्तीर्ण हो जाने का अर्थ होता है पार चले जाना। इसी से बनता है तीर्थ, तो तर जाना, पार हो जाना, ऐसे। तो सा नदी उत्तीर्णा, उस नदी को पार कर लिया गया। कई वर्तकः केशवः, कैसी नदी है ये? बोले महाराज नदी की चर्चा करेंगे तो नदी तो बड़ी भयंकर है, बड़ी भयावह नदी है ये जिस समय पर मूसलाधार बारिश हो रही हो, उस समय गंगा जी जब बिल्कुल अपने स्वभाव पर होती हैं, पूरी बढ़ी चढ़ी होती हैं, तो ऐसी ये नदी है। इस नदी के दो किनारे हैं, निश्चित रूप से दो किनारों के मध्य ही नदी बहती है। तो अब इस नदी के रूपक की ओर आचार्य संकेत करते हैं। अब प्रथम शब्द से देखेंगे। इस पूरे श्लोक का मूल इतना ही है कि कैवर्तकः केशव। चूंकि केशव खेवनहार थे, इसलिए पांडव लोग इस नदी से पार कर गए। अन्यथा ये नदी तो इतनी भयावह है कि इसके तट पर पहुंचना भी कठिन है। इसके दो किनारे हैं। कौन से किनारे हैं? बोलते हैं भीष्म द्रोण तटा। तट, दो तट हैं इसके, दो किनारे हैं। वो कौन है? बोले एक तो भीष्म पितामह हैं, एक द्रोणाचार्य जी हैं। अब आप समझिए कि जिस नदी के एक तट पर भीष्म पितामह हों और दूसरे तट पर द्रोणाचार्य जी हों, उस नदी में उतरना ही मुश्किल है महाराज, पार होना तो बड़ी दूर की बात है। भीष्म पितामह माने अजेय हैं, द्रोणाचार्य अजेय हैं। माने जिस काल में ये महापुरुष थे, उस काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इन पर विजय प्राप्त कर सके। इन पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जो विजयी हो ऐसा ये चाहें। माने भीष्म पितामह चाहें कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर विजय प्राप्त करे, तभी वो व्यक्ति विजयी हो सकता है। द्रोणाचार्य जी चाहें कि ये व्यक्ति मुझ पर विजयी हो जाए, तभी वो विजयी हो सकता है। अन्यथा भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी परशुराम जी के साक्षात शिष्य हैं। और किसी दिन भीष्म पितामह जी ने 10 दिन तक भीष्म पितामह जी महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति रहे। एक दिन भीष्म पितामह जी को तो दुर्योधन ने बड़ा भला बुरा कहा। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज 5 पांडवों में से एक पांडव भी नहीं बचेगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया महाराज। और कैवर्तकः केशव, क्योंकि उधर खेवनहार केशव थे, इसलिए उन्होंने बचा लिया। तो ये जो घटनाएं हैं ना, ये जगह जगह कैवर्तकः केशव की सिद्धि करती हैं। भीष्म पितामह जी अर्जुन को इतना प्रेम करते थे, और अर्जुन महाराज उस पूरे युद्ध में
कभी अंतर मन से युद्ध नहीं किया उन्होंने, भगवान के समझाने पर भी, खास तौर से भीष्म पितामह जी के सामने और गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने। जब गुरु द्रोणाचार्य जी का अर्जुन के साथ में आमना सामना होता था, कभी कभी होता था, तो अर्जुन के तीर लगते थे द्रोणाचार्य जी के छाती पर, उनके शरीर में तीर लगते थे, तो उधर से वो ललकारते थे कि तुम मेरे शिष्यत्व को कलंकित कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे तीर जोर से नहीं लग रहे हैं। बोलते थे अर्जुन तुम कैसा युद्ध कर रहे हो, जोश में आके युद्ध करो, शौर्य पूर्वक युद्ध करो, तुम्हारे तीर ऐसे लगते हैं जैसे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे युद्ध किया जाता है, यही सिखाया मैंने तुमको। अब बताओ अर्जुन कैसे उनसे युद्ध करे। भीष्म पितामह सामने आते हैं तो अर्जुन को याद आता है कि बचपन में मैं इन्हीं के गोद में सोता था, रात्रि में महाराज सभी भाई खेलते थे और जब सोने की बारी आती थी तो अर्जुन भाग के चले जाते थे भीष्म पितामह जी के पास, वही खिलाते थे वही सुलाते थे। और पांडव पक्ष में इस समय अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा है नहीं। अर्जुन की ऐसी मधुर संवेदना है इन बड़ों के प्रति। अब इनके सामने इस नदी में उतरे तो उतरे कौन? भीष्म द्रोण तटा। द्रोणाचार्य तो अर्जुन को वो शिक्षा भी देते हैं जो शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी। और अर्जुन को देख करके महाराज द्रोणाचार्य जी को गर्व होता था। वो मंच में खुलेआम कहते थे कि ये मेरा शिष्य है, और ऐसा कहने में उनको आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसे द्रोणाचार्य रात्रि रात्रि में जाग करके उनको धनुष विद्या सिखाते थे। यहाँ तक कि अश्वत्थामा ने आक्षेप किया था अपने पिता के ऊपर कि आप मेरे पिता भी हो और गुरु भी हो, लेकिन आप पक्षपात करते हो। आप अर्जुन को वो विद्या भी दे रहे हो जो विद्या आपने मुझे नहीं दी है। और द्रोणाचार्य जी उसके पक्षपात को स्वीकार करते थे। हाँ, मैं ऐसा करता हूं क्योंकि अर्जुन में वो योग्यता है, अर्जुन में वो विद्या ग्रहण करने की ललक है। ऐसे तो आप बताइए, ऐसे तो इनमें दोनों में ही भीष्म पितामह को युद्ध करके किसी ने नहीं मारा। तो भीष्म पितामह जी के सामने शिखंडी को खड़ा किया गया। आप कुछ तो महाभारत की कथाएं जानते होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए। भीष्म पितामह को अर्जुन सीधे नहीं मार सके तो सामने शिखंडी को खड़ा किया गया महाराज। और जब शिखंडी सामने खड़ा हुआ तो फिर भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी स्त्री के ऊपर सरसंधान नहीं करूंगा। तो अर्जुन अपने सामने शिखंडी को खड़ा करके और फिर मारते हैं। उस समय पर भीष्म पितामह सरसंधान नहीं करते हैं। द्रोणाचार्य जी को नहीं मार सके। जब वो स्वयं ही समाधिस्थ होकर के बैठ गए, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ दिए। उसके बाद उनके सिर को काट दिया गया। तो इस नदी के ऐसे तट हैं, भीष्म द्रोण तटा, जयद्रथ जला। इसमें जो जल का प्रवाह है, जल की गहराई है, वो कौन है? बोले जयद्रथ। जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था कि युद्ध में एक दिन अर्जुन के अलावा
वो चारों पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये उसको वरदान प्राप्त था कि एक दिन अर्जुन के अलावा वो चारों भाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जयद्रथ महाराज बहुत बड़ा योद्धा था, व्यूह रचना करने में कुशल था वो। उस दिन का इसने सदुपयोग किया। सदुपयोग क्या कहें, दुरुपयोग किया। तो अर्जुन को युद्ध करते करते दूर भिजवा दिया। कुछ राजा लोग थे जिनके साथ अर्जुन, वो जानबूझ करके एक दिन ऐसा तय किया गया कि उस दिन अर्जुन को युद्ध करते करते दूर ले गए। और जब अर्जुन काफी दूर चले गए उस समय पर इन्होंने व्यूह रचना की, माने सेना को किस तरीके से खड़ा करना है उसकी अलग अलग कलाएं होती थी, अलग अलग पद्धतियां होती थी। जैसे चक्रव्यूह बोलते हैं, चक्रव्यूह बोलते हैं ना, एक ऐसी रचना करना जो चारों तरफ से घेर ले दुश्मन को। तो अर्जुन जब दूर चले गए तो फिर जयद्रथ ने व्यूह रचना करी और उस व्यूह रचना में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी गई। अभिमन्यु को व्यूह रचना, व्यूह का भेदन करना आता था, मतलब व्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन उस व्यूह से निकलना नहीं आता था। अभिमन्यु भगवान कृष्ण के शिष्य हैं। तो अभिमन्यु जब व्यूह रचना हो गई और बाकी चार भाई, चार पांडव थे वहां पर, अर्जुन को दूर ले जाया गया और चारों भाइयों ने यह तय किया कि हम इस व्यूह का भेदन तो नहीं कर सकते। उस समय पर अभिमन्यु ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं भेदन करूंगा। और इस तरीके से चारों भाइयों को वहां पर परास्त कर दिया गया और अभिमन्यु अकेले बचे। 7 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु की हत्या कर दी। वे जयद्रथ है, जल की गहराई है ये। ऐसी व्यूह रचना कर दे कि एक बार डूब जाए व्यक्ति तो निकलना मुश्किल है। ये नदी की गहराई है। गांधार नीलोत्पला, ये बड़ा अच्छा विशेषण दिया भाई। बोलते हैं कि जो शकुनी है वो नील कमल है। बताओ, इस नदी में, इस रण नदी में शकुनी क्या है? बोले नीलोत्पल। उत्पल माने कमल। तो शकुनी नील कमल है। नदी में कमल खिलता है ना। गांधार नीलोत्पला, गांधार माने शकुनी, गांधार नंदन ऐसे बोलते हैं। ये शकुनी है, नील कमल। असल में वो कोई कमल नहीं है। कमल विशेषण देने का अर्थ है कि जिस सरोवर में कमल खिला होता है ना, उसकी जड़ें ऐसी फैली होती हैं कि एक बार यदि कोई उसमें घुस जाए तो महाराज फंस के रह जाएगा उसमें। उसकी जो शैवाल होती हैं, उसकी जड़ों का फैलाव ऐसा होता है, ऐसी गुथी होती हैं वो आपस में कि उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो बोलते हैं ये जो शकुनी है, शकुनी की चाल ऐसी है कि किसी को भी फांस ले महाराज। और फांस लिया इसने, अपने पांसे खेल खेल करके ये हमेशा ही फांसता रहा और पांडव लोग फंसते रहे। तो इसलिए ये कमल की वो जो जड़ों की जाल है, वो जाल की तरह शकुनी है। शकुनी महाराज इतना पासा खेलने में माहिर था, और पासा खेलने में माहिर क्या कहें, चालाक था। उसमें तो छल चलता है। पासा खेलना माने छल ही है, और क्या है। तो उसको लगता था कि इस दुनिया में आज के दिन पासा खेलने में मुझसे बढ़ करके कोई नहीं है सिवाय कृष्ण के।
वो ये जरूर मानता था कि एक कृष्ण है जो मुझसे छल में एक कदम आगे है, बस इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं। एक कदम आगे है। इसलिए आप, वे कोशिश करता रहता था, दुर्योधन को सिखाता रहता था कि बस तुम किसी भी उपाय से इस कृष्ण को पांडवों से दूर रखो, और फिर पांडवों पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। और शकुनी कभी नहीं चाहता था कि युद्ध होवे। शकुनी जो है ना, वो चाहता था अरे खून खराबा करने की जरूरत क्या है, जब हम पासे खेल करके ही इनको परास्त कर सकते हैं, पासे खेल करके ही इनको हम गुलाम बना सकते हैं, तो अनावश्यक युद्ध की जरूरत क्या है। जो कर्ण है वो कभी कभी दुर्योधन को उकसाता रहता था कि तुम क्या कायरों जैसे कार्य करते हो, पासे खेल करके किसी को हराया जाता है। अरे तुम वीर हो, योद्धा हो, युद्ध करके हराओ, हराना है तो। लेकिन कर्ण की ये जो सीख है ये शकुनी को कभी पसंद नहीं आती थी, इसलिए कर्ण और शकुनी में भी हमेशा बनी रहती थी। बोलता था कि ऐसा दोस्त मिला है इसको, ऐसा मित्र मिला है, तो जब देखो युद्ध के लिए उकसाता रहता है। तो शकुनी जो है चाल चलने में माहिर है, अपने जाल में फंसाने में माहिर है। ऐसे बोलते हैं गांधार नीलोत्पला, 12 वर्ष तक पांडवों को जंगल में रहना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, लाक्षागृह की संरचना हुई, भीम को विष पिला दिया गया, ये सब जाल हैं, ऐसे जाल में फंसाया गया महाराज। तो गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती, इस विशाल नदी में एक ग्राह है महाराज। वो ग्राह कौन है? बोले शल्य। शल्य एक राजा हैं। महाभारत ऐसा रोचक ग्रंथ है, इसमें हर चरित्र कुछ कहता है, और सीधे सीधे नहीं कहता, टेढ़े मेढ़े ढंग से कुछ कहता है। ये जो शल्य है ना, ये शल्य पांडवों के मामा हैं। मैंने ये सहदेव जी के सगे मामा हैं, माता माद्री के भाई हैं, लेकिन ये मामा जी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। बताओ। तो प्रसंग ऐसा हुआ कि जब युद्ध तय हो गया कि युद्ध होना है, तो उस समय पर धर्म युद्ध हुआ करते थे। तो युद्ध की परंपरा ये थी कि जब इस तरह का, इस स्तर का कोई युद्ध होगा, तो उस समय पर देश में जितने राजा हैं सभी राजाओं को युद्ध में हिस्सा लेना है, चाहे वो किसी भी पक्ष से हिस्सा लें, लेकिन हिस्सा सभी को लेना है। तो शल्य मामा जी आ रहे थे मद्र देश से, मद्र देश के राजा थे, इसीलिए माता जी का नाम माद्री था। तो आ रहे थे पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए, पांडवों के साथ लड़ने के लिए। उस समय पर शकुनी ने एक चाल चली। शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया, तो दुर्योधन का असली गुरु तो शकुनी ही था। तो वो सिखाता रहा। उसने कहा कि देखो ये शल्य मामा आ रहे हैं और ये बहुत बड़े महारथी हैं, अगर किसी भी उपाय से ये हमारे पक्ष में हो जाएं तो हमें बहुत बल मिल जाएगा। दुर्योधन ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो तो अपने भांजों के साथ में ही रहेंगे, हमारे साथ क्यों लड़ेंगे। और शकुनी तो चाल चलने में माहिर ने, उसने सिखाया। उसने कहा कि देखो ऐसा करो कि वो जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते में जगह जगह पर उनके लिए स्वागत कमेटी बिठाओ, जगह जगह उनका स्वागत सत्कार करवाओ। तो अब रथ से आते थे, कई दिन लगते थे पहुंचने में, तो कहीं ना कहीं पड़ाव डालना होता था, रात्रि विश्राम करना होता था। तो उसने कहा कि तुम अपनी तरफ से उनके ठहरने की सर्वोत्तम व्यवस्था करो, उनके लिए नृत्य गान वाद्य पेय सब कुछ तुम जुटाओ, जगह जगह जहाँ जहाँ उनकी रात्रि हो वहाँ उनके स्वागत की व्यवस्था करो। और दुर्योधन ने ऐसा ही किया। तो जब मद्र देश से आ रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो जगह जगह पर उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्थाएं की गई।
सभी को हिदायत दे दी गई थी, कोई ये ना बताए कि व्यवस्था किसकी तरफ से की गई है। अब महाराज शल्य को लगता था कि ये हमारे भांजों ने करवाया है, युधिष्ठिर ने करवाया होगा ये सारी व्यवस्था। और इस तरह से मौज मस्ती करते हुए जब वो वहाँ युद्ध क्षेत्र में पहुँचे, तो युद्ध क्षेत्र में पहुँचते हैं उसके पहले ही तो दुर्योधन स्वागत के लिए खड़ा है, पुष्पमाला वगैरह लेकर के। तो मामा शल्य ने पूछा कि अरे मेरे भांजे किधर हैं? तो दुर्योधन ने कहा कि अरे आपके भांजों को तो आपके आने की कोई परवाह ही नहीं है। मामा बोले कि कैसे परवाह नहीं, उन्होंने जगह जगह पर मेरे लिए ठहरने की व्यवस्था की हुई थी, इतना स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा मामा जी आप भूल जाइए, वो सब उन्होंने नहीं किया था, हमने किया था। अब क्या करें महाराज, उस समय लोग नमक हरामी करते नहीं थे। तो अब जिसने नमक खिलाया है, बोले मामा जी ऐसा है कि आपको हमारे पक्ष में युद्ध लड़ना होगा। को बड़ी निराशा हुई उनको। बोले अच्छा भाई अब क्या करें, आखिर आपके द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोगों को भोगा है हमने। तो इस तरह से मामा शल्य अब देखिए ना कैसे कैसे चाल चली जाती। तो मामा शल्य जो है वो कौरवों के पक्ष में गए, वहाँ पांडवों के पास में भी गए, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि इस तरह से हुआ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा अवश्य में वो मामा जी आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके पक्ष में होकर के लड़ना चाहिए। तो अब ये शल्य है महाराज, वो ये क्या है, बोले ये ग्राह है, शल्य ग्राह कृपेण वहनी। और जो कृपाचार्य जी हैं वो जल की गहराई हैं, गहरा जल, उसमें गहरे गहरे घुसते चले जाएं तो फिर वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कृपाचार्य जी हैं, ये भी बहुत बड़े धनुर्धर हैं। कृपाचार्य जी का पालन पोषण इसी परिवार ने, कौरव परिवार ने ही किया था, और फिर ये कौरवों के गुरु भी रहे हैं। तो इस तरह से कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला, और जो जब धार तेज होती है ना तो वो आकुल व्याकुल होती है, उसमें उत्ताल तरंगें उठती हैं, बोलते हैं वो कर्ण है। कर्णेन वेलाकुला, ऐसी नदी है जिसमें उत्ताल तरंगें उठें कर्ण जैसी। कर्ण जो है ना वो अर्जुन से किसी भी मामले में कम नहीं है। कर्ण ने ललकार दिया था अर्जुन को, और कर्ण को भी भगवान ने छल करके ही मरवाया, अन्यथा कर्ण को मारना भी बहुत कठिन कार्य था। सूर्य पुत्र है, सूर्य की शक्ति प्राप्त है। तो युद्ध का यह नियम था कि जब दोनों योद्धा आमने सामने हों और दोनों सन्नद्ध हों, दोनों के हाथों में जब अस्त्र शस्त्र हों तभी शस्त्र संधान करना चाहिए। और जब कर्ण को युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ, असल में भीष्म पितामह 10 दिन तक वो सेनापति थे, 10 दिन तक कर्ण को उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने दिया। भीष्म पितामह जी ने कह दिया था कि अगर ये सूत पुत्र हमारे साथ युद्ध लड़ेगा, हमारे पक्ष में खड़ा होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा सेनापति बनने। तो इसलिए फिर वो 10 दिन तक कर्ण चुपचाप बैठा रहा, रहता वहीं था युद्ध के पड़ाव में ही, लेकिन रोज ही बेचारा दुखी होके बैठा रहता था। बताओ योद्धा हूं, युद्ध भूमि में, उसको युद्ध नहीं लड़ने दिया जा रहा है। लेकिन जब इसने लड़ाई आरंभ करी तो ऐसा घोर युद्ध करता है कि जो अर्जुन का रथ है महाराज, वो तो भगवान नहीं बैठे होते तो कब का नष्ट हो गया होता। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र मारता है कि रथ जीर्ण शीर्ण होने लगता है, घोड़े विचलित होने लगते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ दैव योग से,
युद्ध करते करते कर्ण का पहिया धंस गया। रथ का जो पहिया था, कर्ण के रथ का पहिया, वो जमीन में धंस गया। और जब धंस गया तो कर्ण उतरा उसको बाहर निकालने के लिए। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, मारो इसको। अर्जुन कहें कि भगवान, ये युद्ध के नियम के विपरीत है। अभी वो निहत्था है, वो नीचे है, अपना रथ संभाल रहा है। बोले अरे चिंता मत करो, मारो। बताओ, तो भाई शकुनी को तो कहना ही पड़ेगा ना कि छल में अगर कोई आगे है। उधर से कर्ण कहता था कि ये अन्याय कर रहे हो आप। भगवान बोलते थे चलो न्याय अन्याय हम बाद में जब कोर्ट में बैठेंगे तब फिर न्याय अन्याय का फैसला होगा, अभी तो मारना है। हम बोले अच्छा तुम ही लोग थे। और ये कौन सा न्याय था कि एक महारथी को घेर करके 7 महारथी, युद्ध की न्याय व्यवस्था यही है कि एक महारथी के साथ एक महारथी ही युद्ध करेगा। उस समय अभिमन्यु को मार डाला तब न्याय नहीं दिख रहा था, आज आपको न्याय की चिंता पड़ी है। ऐसे उपाय कर करके भगवान ने मरवाया। कई वर्त का केशवा कर्णेन वेलाकुला। कर्ण ऐसा है महाराज, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा। ऐसा कहते हैं कि ग्राह अलग जीव है और मगरमच्छ अलग जीव है। तो बोलते हैं कि जो मगरमच्छ हैं इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अश्वत्थाम विकर्ण, अश्वत्थामा तो द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और विकर्ण ये कौरवों में से ही एक कौरव है, दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र प्राप्त है। आपको मालूम है अश्वत्थामा ने ही 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला था। अंत तक अश्वत्थामा का वध नहीं किया जा सका। ऐसा वीर वृत्ति का है अश्वत्थामा। ये मगर की तरह है महाराज, उनके जबड़े में कोई आ जाए तो निकलना मुश्किल है। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी। और जो नदी में भंवर पड़ती है, नदी कभी तेज धार होती है ना, वो उसका जल घूम जाता है, उसको भंवर बोलते हैं। और भंवर में कोई फंस जाए तो वो नीचे ही डूब जाएगा, निकल नहीं पाएगा। जो दुर्योधन है ये भंवर की तरह है। दुर्योधन महाराज बहुत वीर वृत्ति का है। दुर्योधन कोई कायर नहीं है। दुर्योधन में शौर्य बहुत है, वीर वृत्ति बहुत है। गदा संधान करने में, गदा संचालन करने में वो भीम से भी आगे है। इसलिए जब गदा युद्ध करने का निश्चय हुआ युद्ध के लगभग अंत में, और दुर्योधन ने ये प्रस्ताव रखा कि कोई एक व्यक्ति मेरे सामने आ जाए युद्ध करने के लिए, और यदि मैं उससे परास्त हो गया तो मैं अपने आप को पराजित हुआ स्वीकार कर लूँगा। पांडवों की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि तुम स्वयं ही चुन लो किसके साथ तुम गदा युद्ध करना चाहते हो। उसने कहा कि भाई जो अर्जुन है वो तो बेचारा बालक है, अभी उसको थोड़ी गदा संचालन आता है, न तो युधिष्ठिर को आता है, न नकुल सहदेव को आता है। अगर थोड़ा सा मेरी बराबरी का कोई है तो भीम है, इसलिए भीम के साथ गदा युद्ध करेंगे। आप जानते होंगे दुर्योधन जो है इसको गदा युद्ध बलराम जी ने सिखाया था। तो बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, बलराम जी का शिष्य है। अब बताओ, कहीं तो बलराम जी उस युद्ध के समय पर उपस्थित होते। ये महाराज कैवर्त का केशव बड़े विचित्र हैं। बहुत चालें चली इन्होंने
गजब की चाल चली। नहीं तो इस नदी से निकालना कोई आसान काम थोड़े था। तो जो बलराम जी थे उनको ऐसा कभी नहीं लगता था कि दुर्योधन का पक्ष गलत है। अब अपने ढंग की सोच थी उनकी। अगर कहीं युद्ध में होते महाराज तो पक्की बात थी कि वो कौरवों के पास साथ होते। अब युद्ध में तो फिर किसी न किसी के साथ होना पड़ता। लेकिन महाराज केशव ने ऐसी चाल चली, युद्ध आरंभ होना था उसके पहले ही द्वारिका में बड़ी चर्चा होती थी। कृष्ण कहते थे कि नहीं पांडवों का पक्ष सही है, बलराम जी कहते थे नहीं कौरवों का पक्ष सही है। ऐसे तो किसी किसी दिन थोड़ा सा विवाद हो जाता था, कुछ झगड़ा हो जाता। एक दिन भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ बड़े भाई है ना, बोले कि दाऊ अभी तो यहाँ कोई विशेष काम धाम है नहीं, राजपाट भी ठीक ठाक चल रहा है। आप बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा पर नहीं गए हो। बताओ, आप बहुत दिनों से तो कहीं भ्रमण पर नहीं गए हो, तो अच्छा होता कि आप कुछ दिन तीर्थ यात्रा करके आ जाते। बलराम जी कहते हैं हाँ कृष्ण ठीक कह रहे हो। ऐसे बहाना बना के भेज दिया महाराज तीर्थ यात्रा, तब तक यहाँ युद्ध शुरू हो गया। कई बार तक कहा केशव। तो सांब के साथ में एक बार इन्होंने अन्याय किया था। कौरव पक्ष वालों ने महाराज उन्होंने धरती में हल लगा दिया। क्रोध आ गया उनको बलराम जी को। और जो ये हस्तिनापुर है वहाँ उन्होंने धरती में हल लगाया और बोले कि हल से इस धरती को खींच लूँगा मैं। अरे पूरी हस्तिनापुर तहस नहस हो जाएगी। ऐसे थे कोई साधारण। तो दुर्योधन तो बहुत पराक्रमी है, ऐसे गुरु का शिष्य है। ये आवर्तिनी है, दुर्योधनावर्तिनी। ऐसी विचित्र, ऐसी माने भयंकर नदी से पार कर गए पांडव लोग, और पांचों के पांचों पांडव सुरक्षित रहे। सा रण नदी उत्तीर्णा, इस नदी को उत्तीर्ण कर गए कई वर्तका केशवः। भगवान कृष्ण खेवनहार थे इसलिए पार कर गए। इस पूरे श्लोक में भगवान कृष्ण की महिमा का गायन है। ये बोलते हैं, अगला श्लोक है, अगले श्लोक में महाभारत की महिमा का गायन किया गया है। बोलते हैं पाराशर्य वचः सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। पाराशर्य वचः, ये बोलते हैं जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, पाराशर्य अर्थात वेदव्यास जी। तो जो वेदव्यास जी की वाणी है पाराशर्य वचः, वचः माने वाणी अर्थात महाभारत। बोलते हैं ये पराशर ऋषि के पुत्र की जो वाणी है महाभारत, एक कैसी है? बोले सरोजम अमलम, अमलम सरोजम, ये एक निर्मल कमल की भांति है। वेदव्यास जी की वाणी रूप जो महाभारत है ये क्या है? बोले एक निर्मल कमल है। और इस विशाल कमल में एक बड़ी भीनी सी, बड़ी मधुर सुगंधी है। उस सुगंधी क्या है? गीतार्थ गंधोत्कटम,
जो गीता जी का अर्थ है, गीता जी नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जी का जो अर्थ है, श्रीमद् भगवत गीता जी का अर्थ क्या है? अद्वैत ब्रह्म, चिन्मय तत्व ही गीता जी का मुख्य अर्थ है। तो ऐसा जो चिन्मय तत्व है, आनंद स्वरूप चिन्मय तत्व है, वही इस महाभारत रूपी कमल की सुगंध है। माने पूरे महाभारत ग्रंथ में सुगंध ब्रह्म की है, और वो भी कैसी उत्कट गंध, वो बड़ी तीव्र सुगंध है। गीतार्थ गंधोत्कटम, और इस कमल में बीच में पराग हैं, केसर, केसर का अर्थ है यहाँ पराग, नानाख्यानक केसरम। इस कमल में, इस महाभारत रूपी कमल में बीच बीच में जो आख्यान आए हैं, बहुत सारे आख्यान हैं महाराज, इतनी कथाएं हैं उसमें कि एक कथा के ऊपर दूसरी कथा, दूसरे के ऊपर तीसरी कथा, तीसरे के ऊपर ऐसी बहुत सारी आख्यायिकाएं हैं, आख्यान हैं। वो सब क्या हैं? बोले वो केसर हैं, माने उसमें पराग, बीच में पराग होता है। तो बोलते हैं नानाख्यानक, नाना आख्यानक केसरम, हरि कथा केसरम, और बीच बीच में भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का वर्णन है, वो भी इस कमल के केसर हैं। संबोधना बोधितम, संबोधना बोधितम माने जो संवाद हुए हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ है, वो संवाद भी तो इस कमल के केसर हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा कमल खिला हुआ है जिसमें कि केसर है, जिसमें सुगंधी है, तो भंवरे भी होने चाहिए। इस कमल के पराग का रस लेने के लिए भंवरे भी होंगे, तब तो कमल की सार्थकता है। बोलते हैं लोके सज्जन, इस दुनिया में जो सज्जन लोग हैं, जो निर्मल बुद्धि के लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो दैवी सद्गुणों से संपन्न लोग हैं, वही इस कमल का रसपान करने वाले भंवरे हैं। लोके सज्जन षटपदैहि, षटपदैहि माने 6 पैरों वाले। अबे सज्जन लोग 2 पैर वाले ही हैं, लेकिन 6 पैर वाला भंवरा होता है ना, तो भंवरे से तुलना कर रहे हैं। तो बोलते हैं लोके सज्जन षटपदैहि, इन 6 पैरों वाले सज्जनों के द्वारा अह अह पेपीयमानम, नित्य प्रतिदिन इस कमल के रस का पान किया जाता है। ये महाभारत की महिमा का गान कर रहे हैं, ध्यान देना। लोग कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग सज्जन लोग नहीं होंगे, क्योंकि सज्जन तो पेपीय मानम, वो तो अहा अहा पेपीय मानम, वो तो नित्य ही महाभारत की कथाओं का पान करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, और इस भागवत रूपी कमल का रसपान करते हुए मुदा मुदित होते हैं। इसका पान करते हैं और उससे वो मुदित होते हैं। भूयाद भारत पंकजम, एक शुभेच्छा व्यक्त कर रहे हैं आचार्य कि ऐसा होवे कि यह जो भारत रूपी पंकज है, भारत माने महाभारत, ये जो महाभारत रूपी पंकज है, यह हम लोगों के कलिमल को प्रध्वंस करने वाला होवे। कलिमल प्रध्वंसिनः, यही महाभारत रूपी कमल हम सभी लोगों के जीवन में, हम सभी लोगों के अंतःकरण में जो कलिमल है, जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मात्सर्य आदि कली के दोष हैं,
इन दोषों का निवारण करने वाला होवे। भूयात माने ऐसा होवे, एक शुभेच्छा है, एक कामना है कि महाभारत का अध्ययन किया जाए और महाभारत में भी जो उसकी सुगंधि है, उस सुगंधि का तो ग्रहण होवे। हमारी नासिका पुट उस सुगंधि का ग्रहण करें और हमारे हृदय के कलिमल का निवारण होवे और श्रेय से हमें श्रेय की प्राप्ति होवे। तो महाभारत के विषय में ऐसी जनश्रुतियाँ प्रचलित हो गई कि महाभारत पढ़ने से कलह होती है, युद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं वो सब बड़े शांति प्रिय लोग हैं। हाँ जी। तो महाराज एक बार अच्छी तरह से भारत और पाकिस्तान वालों को महाभारत पढ़वा दो, एक बार में ही निपटारा हो जाए। अब यदि महाभारत पढ़ के युद्ध होना है तो एक बार हो ही जाए, फिर आर पार की बात हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आदमी पढ़े चाहे नहीं पढ़े, युद्ध तो करता ही है। जब करना ही है तो पढ़ के करे, थोड़ा और ढंग से कर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की जनश्रुतियाँ हैं। यहाँ पर तो देखिए कैसी महिमा गाते हैं। पेपीय मानम, जो सज्जन हैं दुनिया में, जो संत जन हैं, वो तो इसके रस का पान करते हैं। लोके सज्जन षटपतई, भौरे की तरह इस महाभारत रूपी पंकज का पान करते हैं। आखिर गीता जी भी तो महाभारत ही है ना, महाभारत का ही तो अंग है। लोके सज्जन षटपदई रह रहा पेपीयमानम मुदा भूयाद भारत पंकजम। यह भारत रूपी जो पंकज है, जो कमल है, वो हम सभी के कलिमल का नाश करे और हमें निश्रेयस को प्रदान करे। कलिमल प्रध्वंसिन श्रेय से। हाँ, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।